क्या आप उस जानवर के बारे में जानते हैं जो आए दिन चालान कटवाता रहता है? अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसने 15 मिनट अपने फैन से बात करने के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 1, अगर आप किसी निबंध प्रतियोगिता यानी ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो किसी भी टॉपिक पर कम से कम 500 शब्द तो लिख ही लेंगे। वहीं अगर निबंध हिटलर जैसे खतरनाक व्यक्ति पर लिखा हो तो शायद पेन की स्याही और कॉपी के पन्ने कम पड़ जाएं। लेकिन साल 1944 में कोलंबस में रहने वाले 16 साल के स्टूडेंट को हिटलर पर निबंध लिखने को कहा गया, जिसमें उसने सिर्फ एक लाइन लिखी और प्रतियोगिता जीत गया। दरअसल प्रतियोगिता में बच्चों को व्हाट टू डू विद हिटलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर नाम का टॉपिक दिया गया था, जिसके जवाब में उस बच्चे ने लिखा कि हिटलर को ब्लैक स्किन के साथ अमेरिका में छोड़ देना चाहिए, जहां वो अपनी आगे की जिंदगी जी सके। उस स्कूली बच्चे ने सिर्फ एक लाइन में ही रंग भेद को उजागर कर दिया और ये भी बता दिया कि गोरे हिटलर की जिंदगी को अमेरिका में कैसे नरक बनाया जा सकता है। इस तरह उस बच्चे ने सिर्फ एक लाइन लिखकर इसे कंपटीशन जीत लिया। फैक्ट नंबर 2, भारत समेत ज्यादातर देशों में सीटी मारना बहुत ही आम बात है, जो म्यूजिक को महसूस करने और कभी कभार लड़की पर लाइन मारने के मकसद से बजाई जाती है। लेकिन अगर आप फ्रांस में हैं तो अपनी सीटी मारने की आदत को पूरी तरह से भूल जाएं, क्योंकि इस देश में लड़की को देखकर सीटी मारने पर 66,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, जो पुलिस आपसे तुरंत वसूल कर लेगी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखकर सीटी मारता है या उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा। फ्रांस में इस नियम के लागू होने के बाद से महिलाएं बेफिक्र होकर घूम रही हैं, जबकि सीटी मारने वालों को पुलिस के डंडे और मोटे जुर्माने की मार झेलनी पड़ रही है। फैक्ट नंबर 3, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्यटन के लिहाज से बहुत ही चर्चित जगह है, जो कि एक ऐतिहासिक मूर्ति है। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को करीब से देखने वाले लोग भी आज तक उसके सिर के ऊपरी भाग को नहीं देख पाए हैं, जबकि मूर्ति के हाथ में मशाल सिर की ऊंचाई से लंबी है। दरअसल 30 जुलाई 1916 को जर्मनी ने अमेरिका के कुछ हिस्सों में बमबारी की थी, जिसकी वजह से दुर्घटना स्थल से 80 किलोमीटर दूरी पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी धमाके का नुकसान झेलना पड़ा। विस्फोट की वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल बुरी तरह से टूट गई थी, जिसे ठीक करने के लिए उस जमाने में 73 लाख रुपए खर्च किए गए थे। साल 1916 से पहले पर्यटकों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मशाल पर जाकर मूर्ति के ऊपरी हिस्से को देखने और उसकी तस्वीर लेने की इजाजत थी, लेकिन धमाके के बाद से मशाल में पर्यटकों का आना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। हालांकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और उसके मशाल को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन अमेरिकी सरकार नहीं चाहती कि इस मूर्ति की विशाल पर चढ़ने से पर्यटकों के साथ किसी तरह का हादसा हो। फैक्ट नंबर 4, आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करने वाले लोगों का चालान कटते हुए तो देखा ही होगा और कई बार खुद भी चालान कटवाया होगा। लेकिन क्या आप ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसका ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते चालान किया जाता था? जी हाँ, अमेरिका में साल 1930 में नॉर्मल गाड़ी के बजाय ऑस्ट्रिच गाड़ी बहुत ज्यादा चलन में थी, जिसमें गाड़ी को खींचने का काम ऑस्ट्रिच का हुआ करता था। उस दौर में अमेरिका में घोड़े से लेकर ऑस्ट्रिच तक ज्यादातर जीवों को गाड़ी खींचने के लिए यूज किया जाता था, इसलिए वहाँ की सड़कों पर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी चलाने पर चालान काटने का नियम था। लेकिन ऑस्ट्रिच को तो दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जीवों में से एक माना जाता है। इस जीव ने आव देखा ना ताव और सड़क पर जोरदार दौड़ शुरू कर दी। इस तरह हाई स्पीड में दौड़ने की वजह से ऑस्ट्रिच का चालान काट दिया जाता था, जो उसके मालिक को भरना पड़ता था। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस जीव को गाड़ी खींचने के लिए यूज करना सच में किसी दुर्घटना को न्योता देने वाला काम है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस के इतने बड़े फैन हो सकते हैं कि उससे 15 मिनट बात करने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च कर दें? यकीनन अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए भी होंगे तो वो अपने फेवरेट स्टार से 15 मिनट मिलने के लिए इतनी ज्यादा रकम खर्च नहीं करेगा। लेकिन जब बात हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टीन स्टेवर्ट की हो तो मामला कुछ उल्टा दिखाई देता है।
जी हाँ, इस खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस ने अपने एक फैन से 15 मिनट बातचीत करने के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। दरअसल क्रिस्टीन के एक फैन ने उन्हें 15 मिनट बातचीत करने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए का ऑफर दिया था और क्रिस्टीन का जवाब जाने बिना ही फैन ने पैसे उनके पास पहुंचा भी दिए, जिसके बाद क्रिस्टीन ने उनके साथ 15 मिनट बातचीत की। हालांकि क्रिस्टीन ने फैन से मिली रकम को हरिकेन सैंडी रिलीफ में दान कर दिया ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। आपको बता दें कि क्रिस्टीन को इतनी बड़ी रकम ऑफर करने वाला फैन असल में सऊदी का एक प्रिंस था, लेकिन किसी भी मीडिया रिपोर्ट में उस प्रिंस के नाम का खुलासा नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 6, मिस्र हमेशा से अपने पिरामिड और उनकी अजीबोगरीब आकृति को लेकर चर्चा में रहा है, जिसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच आज भी मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सिक्कों से बने पिरामिड के बारे में सुना है, जो 1,935,000 सिक्कों को आपस में जोड़कर बनाया गया है? दरअसल सिक्कों की मदद से पिरामिड बनाने का आइडिया लिथुआनिया के 2 स्टूडेंट्स का था। इन दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी एक टीम बनाई और 3 हफ्ते के अंदर सिक्कों का पिरामिड खड़ा कर दिया, जिसके बाद 29 नवंबर 2014 को दुनिया के सबसे बड़े क्वाइन पिरामिड को लिथुआनिया के मनी म्यूजियम बैंक में प्रदर्शनी के लिए लाया गया था। क्वाइन पिरामिड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिक्कों से बना पिरामिड है। दरअसल क्वाइन पिरामिड को बनाने का मकसद लिथुआनिया की करेंसी को यादगार बनाना था, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से लिथुआनिया की आधिकारिक करेंसी लिटास को यूरोज में बदल दिया गया था। दोनों स्टूडेंट्स ने सोचा कि क्यों ना लिथुआनिया की पुरानी करेंसी को इकट्ठा करके पिरामिड बनाया जाए, जिससे करेंसी के बदलाव को यादगार मूवमेंट बनाया जा सके। क्वाइन पिरामिड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने के बाद सभी पुराने सिक्कों को यूरोज में बदल दिया गया और उन पैसों को अनाथ बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, इंसान हो या जानवर, उसे उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी पेट में जगह और भूख हो। लेकिन कुछ लोग या जीव इस बात को भूल जाते हैं और ज्यादा खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका पेट खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि खाना हमेशा वेस्ट के रूप में पेट से बाहर निकले, क्योंकि कई बार ये जिंदा रूप में बाहर आ जाता है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक पक्षी के पेट से ईल लटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस ईल को पक्षी ने खा लिया था, जिसका पेट पहले से भरा हुआ था। बस फिर क्या था, पक्षी के पेट में जाकर ईल जिंदा रही और उसके पेट को चीरते हुए हवा में ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एनिमल किंगडम की इस दिलचस्प घटना को सैम डेविस नाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने क्लिक किया था, जो अमेरिका में वन्य जीवों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। इस तस्वीर के पीछे की पूरी घटना ये है कि पक्षी ने ईल को जिंदा ही निगल लिया था, जिसकी वजह से ईल बिना किसी चीर फाड़ के सीधा पक्षी के पेट में पहुंच गया। इसके बाद जब पक्षी हवा में उड़ने लगा तो ईल उसकी आंत और पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल आई और कुछ दूरी पर जाकर जमीन में गिर गई। इस पूरे वाकये के दौरान ना तो ईल की मौत हुई और ना ही उस पक्षी की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि दोनों ही जानवर अपने अपने घर चले गए थे। अब उनकी मौत हुई या नहीं, ये तो वही दोनों बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।